मर्जी, अब तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा है। रैप्चर में उठाना जाना है या रहना है, या तो अनंत काल की नरक की आग या अनंत काल का जीवन स्वर्ग। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कह रहा है कि वह कमर बांधकर वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। वो भोजन करने को बिठाएगा। यीशु मसीह एक एक को चेयर देगा बैठने के लिए, और क्या है, भोजन करो, मेरे साथ बैठ के भोजन करो। किनको खिलाएगा? जो रैप्चर में उठाए जाएंगे। हालेलुया। जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एटर्नल लाइफ 1 पर। आज हम जानेंगे एक ऐसा सत्य जो बहुतों को उठा ले जाएगा और बहुतों को पीछे छोड़ देगा। बाइबल बताती है कि जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे वे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय भोज में शामिल होंगे, जहां आनंद है, महिमा है और अनंत जीवन है। लेकिन सवाल यह है, जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा? क्यों कुछ लोग तैयार होंगे और कुछ नहीं? आज का यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यह संदेश आपके अनंत भविष्य का निर्णय बदल दे। एक वचन और निकालेंगे, लूका 12 उसका 37 और प्रकाशित वाक्य 2 उसका 7। है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। धन्य है वो दास जिन्हें पर स्वामी जागते पाए। जागते मतलब आत्मा में अलर्ट, प्रार्थना। और प्रभु क्या करेगा? पढ़े से द्वारा। धन्य है वह दास, धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए, प्रार्थना करता पाए, पवित्र जीवन जीता हुआ देखे। हालेलुया। स्वर्ग में एक भोज होगा और उस भोज में हम शामिल होंगे। तो पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस वचन के पेड़ में से, उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो जय पाए, किस पे? पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर जय पाए, गुनाह के ऊपर जय पाए। प्रभु कहता है सुन, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। कितने प्रकार के फल लगते थे? कितने पेड़ों में? एक पेड़ में कितने प्रकार के फल है? 12 प्रकार के फल। कौन कौन से? 12 फ्रूट खाए होंगे। क्या है उसे? 12 प्रकार के फल। और क्या लिखा है? और वो हर महीने फलता है। वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। अभी हम कहते हैं सीजनी फल है, आम तो गर्मी में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ है तो वो 12 महीने फल, 12 प्रकार के फल वहां पे खाने के लिए मिलेंगे और 12 महीने। और कौन सा पेड़ है ये? जीवन के वृक्ष। और जो ये अब बोले अरे ये नदी कहाँ बह रही? वचन निकालेंगे 21 का 21 पढ़ते हैं। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हालेलुया। पत्थर की सड़क, टाइलों की सड़क, लुक वाली सड़क देखी आपने, लेकिन स्वर्ग में कौन सी सड़क है जिसमें जीवन के जल की नदी बह रही है? कांच के समान शुद्ध सोने की सड़क है जिसके ऊपर वो जीवन के जल की नदी बहती है और जिसके किनारे पर वो वृक्ष लगाए गए हैं जिसका पेड़ के फल परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को आने के लिए देगा। हालेलुया। 21 का 6 पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेक में पिलाऊंगा। जो जय पाए, जो जय वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। और 22 का 7 पढ़ लेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है
जो इस पुस्तक की बातों को मानता है। यीशु कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। जो लोग उठा लिए जाएंगे, हाँ, वो प्रभु के भोज में शामिल होंगे, जीवन के पेड़ के फल में से खाएंगे और किसी चीज की घटी ना होगी। लेकिन जो रह जाएंगे, आपने देखा है कितना बुरा हाल पूरी दुनिया में। एक दिन एक पल में आंख झपकते ही धरती पर सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वे जो यीशु मसीह में पाए गए, वे जो लहू में धोए गए, वे जो संसार से नहीं परमेश्वर से प्रेम करते थे, वे स्वर्ग में हैं। वहाँ है जीवन का वृक्ष, जिसका फल खाने का अधिकार केवल जय पाने वालों को है। यीशु उनके साथ चलता है, यीशु उनके साथ बैठता है, यीशु उनके साथ भोज करता है। न आंसू, न दर्द, न मृत्यु, केवल महिमा, केवल अनंत जीवन। और फिर धरती पर एक चीख, वे जो रह गए, क्लेश शुरू हो चुका है, शांति हट चुकी है, डर, हिंसा, धोखा और आंसू। वे कहते हैं काश हमने सुना होता, काश हमने पश्चाताप किया होता। लेकिन अब जीवन के वृक्ष का रास्ता बंद है। अब सवाल यह नहीं कि तुम चर्च जाते हो या नहीं, सवाल यह है क्या यीशु तुम्हारा उद्धार करता है? क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है? क्योंकि दो ही जगह है, या तो जीवन का वृक्ष या फिर क्लेश का समय। आज अनुग्रह का समय है, आज द्वार खुला है, कल शायद बहुत देर हो जाए। आने अकाल पड़े और लोग माप माप के खाया कर। क्या करना है? नीचे रहना है या जाना है? बोलो। हाँ, मर्जी अब तुम्हारा, डिसीजन तुम्हारा है। रैप्चर में उठाना जाना है या रहना है? या तो अनंत काल की नरक की आग या अनंत काल का जीवन स्वर्ग। 8 गुना खाने के भोजन के लिए जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। हाँ, जो चीज आज 10 की मिल रही है 80 रुपए की। और लिखा है जो शौक की चीजें हैं, आज शौक में खाते हैं ना बहुत सारी चीजें खाने के अलावा, लिखा है दाखरस और तेल की हानि ना करना। वो चीजें तो देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए आज धर्मी जीवन, पवित्र जीवन, जब हमेशा जब युद्ध होता है उसके बाद अकाल पड़ता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी युद्ध होंगे, युद्ध के बाद अकाल पड़ेगा। बंद हो रही, एक देश दूसरे देश को निर्यात करता, वो बंद हो गया। और क्या हुआ? भुखमरी फैलनी शुरू हो गई, चीजों के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। हालेलुया। अभी देखो कहीं पे हीट वेव्स आ रही है, जहां पे कभी 20 से 25 डिग्री कभी तापमान नहीं होता था, वहां 45 पहुंच गए। जहां पे कभी बारिश नहीं पड़ी थी वहां पे बाढ़ आ गई, मिडिल ईस्ट में, दुबई में। पूरा जो संसार है इस समय, धरती हिली पड़ी। हालेलुया। अकाल पड़ रहे हैं। और हम अगला पढ़ेंगे, चौथा। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये कब होगा? जब कलीसिया उठा ली जाएगी, 7 साल का जब महाकलेश पड़ेगा। हालेलुया। उस समय पर क्या होगा? पृथ्वी की 1/4, अगर आज हम माने कि 8 अरब जनसंख्या है दुनिया की, हाँ, तो उसमें से क्या होगा? 2 अरब लोग मर जाएंगे। 1/4, 25% लोग मारे जाएंगे। हालेलुया। कितने परसेंट? लिखा 1/4 लोग। और कैसे मरेंगे? 4 चीजें लिखी है यहाँ पर। सबसे पहले तलवार, युद्ध, मेल उठा लिया जाएगा, युद्ध। और दूसरा अकाल, भूख के मारे। और तीसरा मरी, महामारियां। जब चौथी मुहर खोली गई तो यूहन्ना कहता है, और देखो एक पीला घोड़ा निकला, उस घोड़े पर जो सवार था उसका नाम था मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे पीछे चलता था। उसे अधिकार दिया गया तलवार से, अकाल से, महामारी से और पृथ्वी के जंगली पशुओं से मनुष्यों का नाश करने का। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतावनी है।
पीला घोड़ा बताता है कि जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तो जीवन नहीं मृत्यु राज करने लगती है। आज संसार डर, बीमारी, युद्ध और अकाल से क्यों भरा है? क्योंकि मनुष्य ने जीवन के स्रोत को छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, मृत्यु के पास अंतिम अधिकार नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पीला घोड़ा मृत्यु लाता है, लेकिन यीशु जीवन लाते हैं। आज सवाल यह नहीं है कि पीला घोड़ा आएगा या नहीं। सवाल यह है, जब वह समय आए तब तुम किसके साथ खड़े होगे? मृत्यु के साथ या जीवन के प्रभु यीशु के साथ? जब इतने करोड़ों लोग उस युद्ध में मरेंगे, आप जानते हैं आज एक एक देश के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि 1 मिनट में यहाँ से बैठे बैठे सेकंडों में दूसरी जगह पर करोड़ों लोगों को मार दे। ऐसे ऐसे एटम बम, ऐसी ऐसी मिसाइलें लोगों के पास है। यहाँ से 2000 किलोमीटर एक कुछ ही मिनटों में मिसाइल जाके पूरे देश को खत्म कर दे। ऐसी ऐसी मिसाइलें तैयार की हुई, चलेंगी कि नहीं चलेंगी कभी? हाँ, चलाने के लिए ही रखी है, कभी भी टिगर दबेगा। और चौथा, वन पशुओं के द्वारा। बाइबल में उत्पत्ति के समय पे लिखा है, दिखा सकते हैं कुछ, जब अकाल पड़ेगा। इसको बड़ा कर दो। शुरू से Turn them to blood, to smite the earth with all plagues as often as they will. ये कौन सी सील है? चौथी सील। और आप जानते जब चौथी सील खुलेगी, ये पीला घोड़ा जब आएगा, बाइबल में लिखा है इतनी महामारियां, जैसे हमने पिछले 100 सालों में देखा। हाँ, प्लेग आया, हैजा आया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, हाँ, कोरोना, कितनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमने सुनी। अभी और भी पता नहीं टमाटो कुछ करके बीमारी आई है, अभी जानवरों की अलग और लोगों की अलग। ये तो अभी हमारे होते होते याद है हमें, इतनी, उससे पहले कितनी बीमारियां आई होंगी। तो ये आखिरी समय पर इतना बुरा हाल संसार, इतनी महामारियां, और लिखा 1/4 लोग मर जाएंगे जगह जगह। अभी देखो कितनी कंट्रियों में इस टाइम पर खाना नहीं है, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, लोग संसद में घुस गए, बगदाद में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और भी बहुत सारी कंट्रियां, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी कंट्रियां, इतना बुरा हाल है, खाने को नहीं है। लोग हाहाकार कर रहे हैं, इंतजाम करो, कहीं से कुछ करो। हालेलुया। और जब ये कितनी 4 चीजों से, कौन कौन सी? तलवार, अकाल, और बोलो महामारी, और वन पशुओं के द्वारा। आप जानते हैं पशुओं के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य का डर डाल दिया था कि मनुष्य से डरे। लेकिन उस समय क्या होगा, पशुओं के अंदर से मनुष्य का भय खत्म हो जाएगा, और पशु, जंगली पशु घरों में आएंगे। और लिखा है बाइबल में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी वर्सेस पढ़ा सकूं, लिखा है कि वो हमारे जो पालतू जानवर है उनको भी खा जाएंगे और मनुष्य के ऊपर भी अटैक करेंगे। हालेलुया। ये 4 कारणों से 1/4 लोग खत्म हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है, क्या यही दुनिया का अंत है? आज महामारी आई, कल भूखमरी दरवाजे पर खड़ी है। आज लोग बीमारी से मर रहे हैं, कल लोग रोटी के लिए लड़ेंगे। धरती कांप रही है, आसमान चेतावनी दे रहा है, और इंसान अब भी कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, अकाल होंगे, महामारी होंगी, और ये सब दुखों का आरंभ होगा। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये चेतावनी है। सवाल ये नहीं कि दुनिया का अंत कब है, सवाल ये है कि आप तैयार हैं या नहीं। क्योंकि अंत में पैसा काम नहीं आएगा, नाम काम नहीं आएगा। सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? आज भी समय है, प्रभु को पहचानो।
क्योंकि कल शायद समय ही न बचे। अब उसके बाद 6:9 में लिखा है, तब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को सफेद वस्त्र पहनाया गया। सफेद वस्त्र मतलब तुम्हारे जो धर्म के अच्छे काम जो तुमने किए, और उससे कहा गया कि थोड़ी देर विश्राम करो जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। कहते जब 6वीं मोहर खोली गई तब मैंने क्या देखा, यूहन्ना कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में देखा जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो वेदी थी वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से कह रहे थे, तू कब तक न्याय नहीं करेगा, कब तक हमारे लहू का बदला पृथ्वी पे रहने वालों से नहीं लेगा। आज जो लोग परमेश्वर के दासों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, सेवकों का, विश्वासियों का, उनको मार दिया जा रहा है, चर्चें जला दी जा रही है, जो भी चीजें हो रही है बाइबल में आप जानते हैं वो लोग मरते थोड़ा नहीं है। कहाँ है वो? परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उनकी रूहें चिल्ला रही है कि प्रभु तू इन पृथ्वी पर जिन्होंने हमें मारा है अब बदला लेगा। प्रभु वो चिल्ला रही है वो रूहें, और प्रभु ने वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है वहां पर उनसे, अभी और थोड़ी देर रुक जाओ, अभी और थोड़े से लोग हैं जिनको अभी मारा जाएगा, अभी और थोड़े से प्रभु के ऐसे दास है जिनको कत्लेआम किया जाएगा। जब उनकी गिनती पूरी हो लेगी तब मैं पूरी पृथ्वी पर रहने वालों से बदला लूंगा। और ये जो न्याय है ना, ये जब धरती के लोगों के ऊपर पड़ेगा आप सोच नहीं सकते, वो कयामत का दिन होगा। हालेलुया। इसलिए कहते कभी खुदा के बंदों को सताओ मत, उनकी आवाज सीधे स्वर्ग जाती है, और अगर सताया भी है तो फल भुगतने के लिए भी तैयार रहो। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो यहाँ नहीं तो स्वर्ग में बैठे हैं अगर कर भी दिया, लेकिन जो न्याय तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा उसका कभी तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा भयंकर न्याय है। और वो वेदी के नीचे, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सिंहासन है उसके सामने एक वेदी है, वहां पर इनको रखा गया है। 5th सील जब 5वीं मोहर खोली गई, और परमेश्वर क्या करेगा? जिन्होंने यीशु मसीह के कारण अपनी जान दी है, प्रचार के कारण अपनी जाने दी है, प्रभु उनको सफेद वस्त्र देगा। उनके कामों का, उनके जो भले काम, धर्म के काम जो उन्होंने किए हैं वो सफेद वस्त्र परमेश्वर उनको पहनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी हैं, जो अपने वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं, वे दूसरा वस्त्र पहनकर उसके सामने आएंगे। यह वस्त्र कपड़े का नहीं बल्कि धार्मिकता, पवित्रता और विश्वास का है। दुनिया ने भले ही उन्हें न पहचाना हो, लेकिन उस दिन परमेश्वर स्वयं उन्हें पहचानेगा। प्रश्न बस एक है, क्या तुम भी उस दूसरे वस्त्र के योग्य हो? हालेलुया। एक एक जन को परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, और प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बाइबल में क्या लिखा है? अपना पलटा खुद मत लेना, तेरा बदला मैं लूंगा। हालेलुया। अगर आज आपको कोई सता रहा है, आपको खिलाफत कर रहा है, चिंता मत करे, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरा बदला लूंगा। हालेलुया।